उसमें हम लोगों के चर्चा में ये एक बात आई थी, उसका स्पष्टीकरण चाह रहे थे आपसे। जैसे कि धरती पर जैसे मेरे पास एक रुई का गोला है ना, उसमें कोई कार्य ऊर्जा है और मैंने उसको जला दिया ना, तो वो जलना शुरू कर दिया, तो उसमें ताप बढ़ गया। तो उतने रुई के गोले में कार्य ऊर्जा बढ़ा माने कि यथावत रहा माने? तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, धरती की अपेक्षा में कार्य ऊर्जा कहीं घटता नहीं, कहीं घटता नहीं, केवल रुई के गोले में उतने फ्रेम में उसका मात्रात्मक परिवर्तन हुई जी। मात्रात्मक परिवर्तन होने से वहन क्रिया माध्यम जो बना था जी, वो विभिन्न प्रकार के वहन करेगा जी। ऐसा। अच्छा, उसमें मात्रात्मक परिवर्तन होने से वो वस्तु ही परिवर्तित हो रही है। हाँ। तो उसमें मेजरमेंट करने की कोई गुंजाइश नहीं। मेजरिंग टू थिंग्स देयर, है ना? You're not measuring. ऊर्जा यथावत धरती में ही है। वो ठीक है, वो वाली बात धरती का हो, ताप का हो धरती में, रुई के साथ ध्वनि का साथ हो ऑक्सीजन में धरती भी में, मात्रात्मक परिवर्तन कर रहा विद्युत का हो धरती में। है। रुई के साथ साथ ऑक्सीजन में भी मात्रात्मक परिवर्तन कर रहा है। अब पहले से चुंबकीयता है ही। तो बाबा जी, आप जो ये बोलते हैं अस्तित्व स्थिर है, वो स्थिरता का आधार यही है क्या? यही क्या है? ऊर्जा यथावत रहते हैं, अच्छा। मात्रा यथावत रहता है। तो मात्रा यथावत है, ऊर्जा यथावत है, और परिवर्तन चालू है, परिवर्तन चालू है विकास की ओर। बहुत सुंदर है बाबा। यदि परिवर्तन नहीं होता विकास होना ही नहीं था। होना ही नहीं था। परिवर्तन जानना, मात्रात्मक परिवर्तन भी है, गुणात्मक परिवर्तन, दोनों बराबर होता गया। उसमें मानव को छोड़ करके बाकी सब ठीक किया है, किंतु मानव जो भी अपना मात्रा में तो हुआ है, किंतु गुणात्मक परिवर्तन में पीछे। उसीलिए अध्ययन की व्यवस्था दी। ठीक है, ये भाषा ठीक हो गए, इसमें जो सेंसिबल हो गए ना, बिल्कुल लॉजिकल हो गए ना, व्यवहारिक हो गए ना, आवश्यक हो गए ना, तो बहुत सुंदर। बाकी तो सब शाश्वत है। ये वाली जो बात है, मुझे लगता है कार्य ऊर्जा को लेकर, ये शायद इसीलिए भी आई थी क्योंकि मतलब अभी जो प्रचलित है, कार्य ऊर्जा को सापेक्षता में देखते हैं, यानी ऊर्जा का एक जगह से दूसरे जगह में जब स्थानांतरण होता है, मतलब उसको जब हम मेजर कर पाते हैं, तब उसको कार्य ऊर्जा माना है अभी। ठीक है ना? ठीक है ना। आप जहाँ तक वो उपयोगिता कल्ट है, उपयोगिता के क्षेत्र में है, वो उपयोगिता के क्षेत्र में जो कुछ भी मानव ने किया है जी, साहसिक कार्य जी। स्रोत के रूप में जो बात आती है, इसके स्रोत को मिटा करके हम उपयोगिता को सोचा, ये गलत हो गए जी, आपराधिक हो गए जी, ये बात ठीक है। स्रोत को मिटा करके हम कार्य ऊर्जा को उपयोग करना एक यहाँ तक बुद्धिमानी हुआ। उसका फलस्वरूप पॉल्यूशन आना, ये सब हो गए, खत्म हो गया। तो इसमें ये भी एक बात आई थी, जैसे अलग अलग प्रकार के परमाणु हैं, कार्य ऊर्जा का मूल स्रोत तो परमाणु में ही है, ताप, विद्युत और ध्वनि के रूप में। ठीक है। तो अलग अलग प्रकार के परमाणुओं में भी परमाणविक स्तर पर कार्य ऊर्जा एक ही रहता है कि अलग अलग होता है परमाणुओं में? कार्य करने की कार्य का क्वालिफिकेशन सब में एक है। ऊर्जा का फ्रीक्वेंसी अलग अलग। बहुत सुंदर। तो हर परमाणु का फ्रीक्वेंसी जो है ताप, विद्युत और ध्वनि को प्रेजेंट करने का अलग अलग, उसी अर्थ में स्पेक्ट्रम है। उसी आधार पर ही अलग अलग दिखता है, वो मात्रा के आधार पर अपना काम कर रहा है। हाँ, वो ठीक ही मात्रा, ठीक है, मात्रा के आधार पर जी, हाँ, मात्रा के आधार पर। तो मात्रा भेद से ताप, ध्वनि और विद्युत के फ्रीक्वेंसी में अंतर होता है, फ्रीक्वेंसी पर चेंज होता है, पूरे में एक ही रहता है। जैसा एक वायु के रुई के परमाणु में ये ताप, विद्युत और ध्वनि अलग फ्रीक्वेंसी में है। वो ये जो है ना 200 लोहे में अलग है, रेडिएशन मेटल में अलग है, अलग, लोहे में अलग है, हाँ, सोने में अलग है, हर वस्तु में अलग, मिट्टी में अलग, पत्थर में अलग। फ्रीक्वेंसी का हिंदी क्या बात, क्या बात। फ्रीक्वेंसी हिंदी ये फिजिक्स में पढ़ाना है कि नहीं पढ़ाना है, वो तो भी तय करना है। हिंदी में प्रवणता बोलते हैं।
है? प्रमाणता भौतिक शास्त्र में इसको अपने को पढ़ाना है कि नहीं पढ़ाना है, पढ़ाना उसका भी है सोच लो। पढ़ाना है बाबा। फ्रीक्वेंसी को हिंदी में पूछ रहे हैं। आवृत्ति प्रवणता एक्चुअली Frequency. प्रवणता शब्द सही मीनिंग इसकी। बहुत बढ़िया। जी कितना बढ़िया। कुछ तो बढ़िया बढ़िया बहुत है ना? बढ़िया। ये बिल्कुल आश्चर्य की बात है। जी बाबा। लेमैन प्रोडक्शन, इसको क्या कहोगे? हमको लेमैन कहोगे, बुद्धिमान कहोगे कि विद्वान कहोगे, क्या कहोगे? संसार के नजरों में लेमैन है आप। है ना, है ना? ऐसे अस्तित्व के नजरों में ठीक है। बुद्धिमान। संसार के नजर में लेमैन का पोजीशन है। बाबा जी एक एक- मिनट। एक- हाँ पूछिए। मतलब इसको एज समलाइज वे पे हम कहें बाबा, हाँ, कार्य ऊर्जा मध्यस्थ ऊर्जा से प्रकट हुई और उसी में विलीन हो गई। क्या कहा? ये कह रहे हैं कि कार्य ऊर्जा मध्यस्थ ऊर्जा से प्रकट हुई और साम्य उसमें ऊर्जा। विलीन हो साम्य। गई। कार्य ऊर्जा साम्य ऊर्जा से प्रकट हुई और और साम्य ऊर्जा में विलीन हो गई, ऐसा ये कह रहे हैं। साम्य ऊर्जा में विलय नहीं होता है, साम्य ऊर्जा प्राप्त है, वो घटता बढ़ता नहीं। पहले प्राप्ति घटता बढ़ता नहीं, विलय होने वाली बात कहाँ होता है? परिवर्तित होता है एक से दूसरे को। ये क्या है? ये विलय क्या चीज है? ये पहले उसको समझना पड़ेगा। समझ में आएगा? क्या सुना? विलय क्या चीज है उसको समझना। हाँ। साम्य ऊर्जा सब वस्तु को, हर वस्तु को जड़ चेतने को प्राप्त, इसमें प्राप्त करना नहीं है। पहले ये कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। अभी फिजिक्स में वो नहीं है, अब पढ़ाते नहीं है, अब पढ़ाना योग्य नहीं हुए। क्या सुना? फिजिक्स पढ़ाने योग्य नहीं। क्या सुना? पढ़ाने योग्य नहीं हुए। क्या चीज? Physics. विज्ञान। विज्ञान इस मुद्दे को पढ़ाना योग्य नहीं है। सुन रहे हो? जी ठीक से होश में हो ना? जी बाबा जी। ये तत्काल बेहोश होने वाली क्लोरोफॉर्म है ये। हाँ। विज्ञान जब पढ़ाने योग्य नहीं है तो पढ़ाए क्या रहा? बेसिकली जो स्टेप है, उसके बाद आप सही होने की क्या रास्ता कहाँ है? बेसिकली मूल में ही हम रास्ता भटक गए हैं, तो उसके बाद सही होने की जगह कहाँ है? गलतियों को आदमी अनेक प्रकार से अनुसंधान किया है, अंतविहीन विधि से किया है। गलती को कैसा गलती किया है? किया है कि नहीं किया है? नहीं किया। क्या सही के लिए कौन सिर बचाए? कितने लोग बचाए? सिर बचाने लगे वो सब खाद मट्टी हो गए। हमारे परिवार में आपको बताया, ये सब सोचने के लिए गए, अंत तो कुछ नहीं हुआ। वो ला करके अपना गड्ढा खोदा, गुड्डे में बैठ गए, अपने हाथ से मट्टी ढाक लिए, मर गए। उसके ऊपर चबूतरा बना के रखे, समाधि ली है। आत्महत्या किया, उसको समाधि दिया। बताए इसको क्या किया जाए? हमारे परिवार की बात कर रहा हूँ जी। हम दूसरे की तो बातें नहीं करता। इसको क्या कहा जाए? स्वयं में कोड़ा, मट्टी ढक ले, मर गए। आत्महत्या हुआ कि नहीं हुआ? कंप्लीट। अभी के यदि परिभाषा के अनुसार यदि वही रियायती है तो उसी को कहा जाए, सबको गड्ढा कोड़ा, अपना बैठे मैं कब गए मट्टी ढाक ले। ऐसा तो प्रैक्टिकल होता नहीं। ठीक है, ये सब बातें। एक तरफ जो है ना, रोगी होते हैं, मरने योग्य होते हैं, दवाई से जीने के लिए इच्छा होता है, जिलाने के लिए इच्छा होता है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसको क्या कहोगे? ये प्रक्रिया को क्या कहा जाए? ये कॉम्प्लेक्स ही हो गए ना जी। ऐसा बात। ठीक है, मनुष्य जो है ना,
सभी अपना उपयोगिता को प्रमाणित करने की इच्छा में ही जीना चाहता है। अब प्रयोजन पूरा होता नहीं है तो परेशान होता है। यही बात, वो परेशानी छूटने के लिए अभी अपन एक छोटा सा प्रस्ताव रखें। भौतिकता को, जड़वत प्रकृति को, कार्यकलाप को माने साम्य ऊर्जा के साथ क्या करता है और कार्य ऊर्जा के रूप में कैसा काम करता है, उसको स्पष्ट करने के लिए कोशिश किया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, ठीक है ना? बहुत सुंदर। अच्छा, अगर कार्य ऊर्जा के बारे में मनुष्य का क्या संबंध है? उपयोगिता के लिए। उपयोगी क्या उपयोगिता भाई? प्रौद्योगिकी के लिए उपयोगी है ना, घर में इसके ईंधन के रूप में उपयोगी, कोई मरता है तो उनको जलाने के लिए उपयोगी। ठीक है बाबू, ठीक है ना? ठीक है ना? ये सब बना के रखे हैं कि नहीं उपयोग? जी बाबा। ये सब तो प्रैक्टिकल करने के लिए कर रहे हैं। अब जहाँ पर गए इसमें क्या दोष आ गया? दोष ये आ गया जो ऊर्जा संचलन मैंने संचय करने के लिए, ऊर्जा को पाने के लिए जो प्रयोग किया, तो खनिज तेल, खनिज कोयला का उपयोग किया, उससे जो है ना, उससे धरती का पेट पट गए, धरती संतुलन होने की जगह में जा रहा है। ये तो बात प्रोडक्शन विज्ञान नहीं करती, आगाह करते हैं। ठीक है ना? उसका दवाई कोई उनके पास नहीं है। इस किया कौन है? विज्ञान ही किया है ज्यादा। विज्ञान से पहले आदर्शवादी युग से ही जंगल काटना शुरू है। जंगल काट के तो सब मैदान हुआ है। मनुष्य ही आज जंगल को काटा है, दूसरा कोई जानवर काटा नहीं। काटा है? नहीं। कोई जानवर काटा है? ठीक है। और विज्ञान उगाने के बाद जो है ना, जंगल के साथ तो भिड़ा ही, और इसके खनिज के साथ भिड़ गए। खनिज के साथ भिड़ करके अभी जो है ना, खनिज जो है ना, तेल और कोयला के रूप में उपयोग किया, उसके बाद न्यूक्लियर के रूप में प्रयोग किया। अभी तब विद्युत के लिए तो न्यूक्लियर प्लांट लगाने के लिए तो कह ही रहे हैं। ये ठीक हो गया बाबा, पूरा हो गया, पुराण पंचांग पूरा हो गया। अब क्या किया जाए? इससे बचा जाए तो बचने के लिए क्या किया जाए? यदि अपराधों से बचने के लिए क्या किया जाए? पोल्यूशन विहीन पद्धति को उपयोग किया जाए। अपराध मुक्त विधि से सोचा जाए, प्रकृति के साथ अपराध न हो, ऐसा पद्धति को अपनाया जाए। ये न बनता है, उसी में अपना भी जूझ रहे हैं। ठीक है, ठीक। अभी फिर थोड़ा सा, अब फिर से जरा सा एक छोटा सा, एक छोटी सी बात। कार्य ऊर्जा जो संतुलन टूटने के कारण कार्य ऊर्जा आई, इतना सही है ना? लाइन तो मैं आगे बोलूं। साम्य ऊर्जा से क्रियाशीलता, क्रियाशीलता तो से आगे हो गई, पीछे पीछे पीछे। कार्य ऊर्जा, क्रियाशीलता से कार्य ऊर्जा, क्रियाशीलता से कार्य ऊर्जा। मैं संतुलन बिगड़ने से, हाँ? एटम के अंदर संतुलन बिगड़ने से मैं वो पूछ रहा क्या? बाबा जी वो पूछ रहे हैं क्या उनका ऐसा सोचना ठीक है कि जो परमाणु में संतुलन के बिगड़ने से कार्य ऊर्जा आई है, ऐसा वो सोच रहे हैं। वो सोचे कि कार्य ऊर्जा जो है परमाणु के संतुलन के बिगड़ने से आई है, ऐसा वो सोच रहे हैं। बिगड़ने से कैसा? ऊर्जा संपन्नता साम्य ऊर्जा है। साम्य ऊर्जा से कार्य करने, क्रिया करने से कार्य ऊर्जा तैयार हुई। इसमें बिगड़ने की जगह को कैसा आपने पहचाना? बिगड़ने वाला कहाँ से आ गया? इसमें कोई बिगड़ने वाली बात होते न, घटने वाला बढ़ने वाला है, नहीं तो बिगड़ना कहाँ है? बिगड़ने की बात नहीं, असंतुलन होने का बाबा।
इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के असंतुलित होने से वो मैं असंतुलित होने से ऊर्जा कैसा पैदा होगा? क्या क्या होगा यही मैं पूछ रहा हूँ। असंतुलित होने से कुछ नहीं पैदा होगा। अभी आदमी पागल होता है, उसको असंतुलित कहते हैं ना। उनसे कोई उत्पादन होगा? उनका कोई प्रयोजन निकलेगा? अरे पहले तय करो पता भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसमें देरी कहीं के लिए वो लाइन ठीक करने हैं, वो लिखा था ऊपर ही। लफंगे होते हैं, असंतुलित रहते हैं, पागल होते हैं, इनसे इनका प्रयोजन कुछ निकलता भी है? क्या करना? नहीं निकलता है ना? बिल्कुल बिल्कुल। जब हमने वो निकाल दिया है उसको, अब बताए, अब बिगड़ने वाला बात कहाँ से है? बिगाड़ नहीं, असंतुलन भाई। भूखे परमाणु और अजीर्ण परमाणु पे केवल मानव में है और कहीं नहीं है। केवल मानव में असंतुलन है, पागलपन है, बेवकूफी है, नालायकी है, लफंगाई है। सारा क्वालिफिकेशन मानव के पास है। इसी के साथ संतुलन भी है, विद्वता भी है, पांडित्य भी है, विवेक भी, विज्ञान भी है, ज्ञान भी। क्या चाहते हैं? मानव के पास विद्वता भी है, विवेक भी है, विज्ञान भी है, पांडित्य भी है। ये चाहते हो या लफंगाई, बेवकूफी, नालायकी, अपराध, यही चाहते हो? जो चाहता है वही चाहो, वही करो। पूरा हो गया, इतिश्चय हो गया नया। मनुष्य को छोड़ करके और कहीं भी अपराध प्रवृत्ति है नहीं। हम ऐसा पढ़ाएंगे उसको। आप भी जा सकते हैं, हम भी जा सकते हैं, दूसरा भी जा सकता है। सारा संतुलन का केंद्र आदमी है। संतुलन पूर्वक जीने का जी करके संसार के साथ नियम नियंत्रण संतुलन को प्रमाणित करने वाला भी आदमी ही है। समाधान समर्थी अभय अस्तित्व को प्रमाणित करने वाला भी आदमी ही है। क्या समझा? समाधान समृद्धि को प्रभावित करने वाला समाधान समझदारी से जी, समझदारी से समाधान, सम से समर्थ है। ठीक है जी जी जी। अखंड समाज से भाई और इसके सर्वभौम व्यवस्था में जो है ना, व्यवस्था में प्रमाणित होते हैं सहअस्तित्व विधि से सार्वभौम व्यवस्था। इन चारों को प्रमाणित करने वाले केवल आदमी हैं। ना जानवर प्रमाणित करेगा, ना मट्टी पत्थर धातु प्रमाणित करेगा, ना झाड़ जंगल नहीं करेगा। ठीक है बाबा जी। पहले वाले जो बेन है जी, पहले वाले आदर्श वाले रहस्यमय है, उनमें मतभेद होता गया। तो आदमी थोड़े ही समझदार है, जानवर भी समझदार है। जानवर भी सुखी होना चाहते हैं, मानव भी। उनका देवता एक तैयार हो गया, कहा कि झाड़ भी सुखी होना चाहता है। उसके बाद उसके आगे क्या पत्थर भी सुखी होना चाहता है। ले अभी हम कहाँ से शुरू किया? केवल मानव ही सुखी होने वाला है, दूसरा कोई सुखी के अपेक्षा में काम नहीं करता। कामे ऊर्जा संपन्नता क्रियाशीलता के रूप में करता है। जीव कैसा करता है? जीव चेतना में संवेदन को कैसे व्यक्त करता है? वंश के अनुसार व्यक्त करता है। कितना सुगम? वंश के अनुसार, बिल्कुल। चींटी से लेकर हाथी तक, मानव तक, जीव चेतना में वही वंश के अनुसार। अभी क्या नेतागिरी कहाँ जा रहा है? वंश के पास जा रहा है कि नहीं? बात पैसा कहाँ जा रहा है? वंश के पास जा रहा है कि नहीं? अपराध वंश के साथ जा रहा है कि नहीं? सोच।
इससे ज्यादा फिलॉसफी भी कुछ होता है? ऐसा। और आगे, हाँ आगे। तो यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ तक बिल्कुल बहुत सुंदर बात। है ना? हाँ। इसके मतलब क्या है, वह समाप्त करने में आता है कि भाई ऊर्जा तो मानव को प्रकृति से चाहिए, ये पता लगता है कि प्रकारांतर से, क्योंकि मानव एक ऐसा व्यक्ति है सबके साथ सदुपयोग दुरुपयोग करने योग्य व्यक्ति। सदुपयोग पद्धति से विकास होता है, दुरुपयोग पद्धति से ह्रास होता है, इतना ही बात। अभी तक हमने क्या किया? दुरुपयोग किया। अभी सदुपयोग करने के लिए सद्बुद्धि चाहिए थे, उसके लिए तो कहा मानव चेतना से सद्बुद्धि शुरू होता है। मानव चेतना को शिक्षा विधि से लोकव्यापीकरण करने की बात पद्धति बताया। उसमें अपन जहाँ तक किए होता है ठीक है कि नहीं देखना होगा, शोध करना होगा। हर बात के लिए तो शोध है एक विधि, आप स्वयं जानना ही पड़ेगा। आप यदि ओपिनियन फॉर्म करना है उसको समझना ही पड़ेगा, तभी ओपिनियन होगा। परंपरागत विधि से इससे जुड़ने वाला कोई ओपिनियन नहीं है। सहमति एकमात्र बचा है जी। क्या बचा है? सहमति। सहमति होना, सहमत होना ही बचा, और कुछ भी नहीं जुड़ता। अब होती है संविधान में कोई जुड़ता है? आज का दंड संहिता में ये कहीं जोड़ने वाली बात बनता है? नहीं ना। संविधान जैसा वस्तु जैसा क्रीम जेंट्री उसको नहीं किया है आज तक। जब से संविधान का नाम आना है तब से, जब से संविधान का नाम हुआ तब से हुआ, तब से उसको हजारों वर्ष कहा जा सकता है? नहीं कहा जा सकता जी हाँ। हजारों वर्ष बीता होगा। तो ऐसे ऐसे जो उसमें जो ना संसार के जो सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति मानते हैं वही उसमें जुटा संविधान के साथ। गलत कहा था? आज भी ऐसे ही है। आज भी संस्था संविधान के साथ जुड़ने के लिए श्रेष्ठ बुद्धि को ही प्रयोग करना पड़ता है। परंपरा जो है ना आपराधिक है, अपराध को लेकर के श्रेष्ठ बुद्धि चल रहा है। क्या क्या है? पूरा दंड संविधान है ना भाई, दंड संहिता। क्या सुना? दंड संहिता। अपराध शाखा दंड संहिता, क्या मतलब? इसका जोड़ जुगाड़। अपराध शाखा दंड संहिता, इसका जोड़ जुगाड़। अपराध शाखा अपराधों को खोज के ला करके न्यायालय को देता है। अपराध शाखा, अपराध को खोजने वाला कौन होता है? अपराध शाखा से ही होगा कि और कहीं होते होगा? वहीं से। अपराध शाखा अपराध में निष्णात है कि नहीं है? अपराध शाखा का मतलब पूरा इन्वेस्टिगेशन पूरा वो तो पारंगत है अपराध में। अब उसके बाद क्या? अभी हमको बिलासपुर में हम जेल में हमारा साधु काम किया, ठीक है ना। वहाँ के लोग अपराधियों ने लिख के दिया जो सारा अपराध का जड़ पुलिस, अपराध का जड़। अभी जो डीआईजी आए थे, अभी जो डीआईजी आए थे वही बता रहे थे कि एक एमपी को जब हम आए तो उन पर 14-15 केस हमने लगा करके बंद किया। 10-15 दिन 10-15 केस लगा करके उनको जेल में बंद किया। अभी क्या कहा? 10-15 बता रहे थे कि कोई अभी जो डीआईजी आए थे वो बता रहे थे कि किसी को 10-15 केस लगा के बंद किया। हाँ है ना, एक बंद किया ना। हाँ बताया। हाँ। वो तो नक्सलियों का सहायता करेंगे करके एक डॉक्टर को बंद किया ना, आजीवन कारावास दिया। वही बात कहा होगा।
हाँ बाबा जी, इसको अपन थोड़ा सा पूरा कर देंगे, कार्य ऊर्जा वाला जो है ना। तो हमको ये बात बहुत सुंदर लगी कि जो ये ध्वनि, ताप और विद्युत जो है वो व्यवस्था के अर्थ में प्रकट होता है, और पदार्थावस्था में इसको मानव जो है अपने सदुपयोगिता के अर्थ में स्रोत को बनाए रखते हुए जब उपयोग करता है तो उसके साथ में व्यवस्था। अब हम ये देखते हैं कि ये जो आपने बताया ध्वनि, ताप और विद्युत जो परमाणु के स्तर के ऊपर जड़ परमाणु में प्रकट होता है, यही जो है प्रकृति में जो प्रकटन क्रम है, इसमें प्राणावस्था में ये प्राण कोशिकाओं के स्वरूप में काम करता है। तो हम थोड़ा सा ये समझ, उसके लिए भी रेडिएशन चाहिए, उसके लिए भी रेडिएशन चाहिए, मानव जीवित रहने के लिए भी रेडिएशन चाहिए, पनीर से स्थिर रहने के लिए भी रेडिएशन चाहिए। जी बाबा बताइए। हाँ, तो हम ये समझना चाह रहे थे कि ये जो आपने हमें कई बार ऐसा समझाया है कि प्राणावस्था की इकाई यानी कि जो पेड़ पौधे हैं उसका जो मूल रचना है वो प्राण कोशा है। ये प्राण कोशा किस तरीके से काम करता है, इसका ये कार्य ऊर्जा का क्या स्वरूप है उसमें, ये समझना चाहिए। एक तो इसके पहले हाँ। हमें समझना चाहिए संसार में क्रियाकलाप स्वयं स्फूर्त, बिल्कुल ये बात ठीक है। इसको कोई विज्ञानी सिखाता नहीं। विज्ञानी सिखाने से मट्टी उर्वरक होता नहीं। ठीक। विज्ञानी के बलबूते पर मट्टी उर्वरक नहीं, अपने आप में उर्वरक होता है। कैसा होता है उसके लिए कहा कि प्राणावस्था जब सड़ करके धरती में मिलता है, प्राणकोश है सुख करके प्राणाम पदार्थावस्था में मिलते हैं, तो वो सब उर्वरक होते हैं। ठीक बात, ये स्वयं स्फूर्त उसका नेचुरल साइकिल है। ठीक है। यही कुल मिलाकर के मतलब प्रकारांतर से वही है, मलमूत्र भी वही है, और गाय गोरुओं का गोबर मूत्र सब भी वही, सब वही। ठीक हो गए। हाँ। और आगे तो हम ये पूछना चाह रहे थे बाबा, जो प्राणावस्था की इकाई जो पेड़ पौधे हैं, इसमें कार्य ऊर्जा का क्या स्वरूप है प्राण कोशा में? कार्य ऊर्जा के बिना वो आया कहाँ से? बिल्कुल, कार्य ऊर्जा के बगैर वो आया नहीं। आया नहीं तो कार्य ऊर्जा के साथ ही जी रहा है। हाँ। ये सामान्य बुद्धि से हम कह सकते हैं। कैसा जीता है उसके बारे में बताते हैं। हाँ। क्रियाशीलता तो पहले से है, है। परमाणु से ही प्राण कोश प्राण सूत्र है, ठीक। प्राण कोश है। हाँ। ठीक है ना। हाँ। परमाणु से ही हाँ। अणु, हाँ। अणु से प्राण को सूत्र, ठीक। प्राण सूत्र प्राण कोश। हाँ। ठीक है। हाँ। प्राण सूत्रों में कार्य रचना विधि, रचना विधि निहित, हाँ, इतना बात को लिखा है। हाँ, हाँ, तो रचना विधि कब आता है, हाँ, प्राण सूत्र कैसा बनता है ये बात आती है। हाँ, उसके लिए लिखा है। हाँ, तो पानी जब होता है, हाँ, हाँ, पानी जब धरती पर होता है, हाँ, हाँ, वो गड्ढे में रुकता है। हाँ, हाँ, ठीक है। ठीक है। हाँ। अभी चंद्रमा में भी कई गड्ढे हैं बताते हैं, हाँ, मंगल में भी यही बताते हैं। हाँ, तो जब कभी वहाँ पानी होगा गड्ढे में रुकेगा कि नहीं? रुकेगा। रुकेगा। हाँ। एक बात तो हो गई। गड्ढे में रुकने से क्या होता है, पहले से सभी प्रकार के खनिज से धरती बना रहता है। हाँ। ठोस पदार्थ से। हाँ, हाँ, उन ठोस पदार्थों में अम्ल और क्षार, हाँ, दो चीज निष्पन्न होता है। हाँ, कि घुलता है। हाँ। किसमें? पानी में। हाँ। अम्ल और क्षार के निश्चित अनुपात में हाँ। पुष्टि तत्व रचना तत्व बनते हैं। अच्छा, अम्ल और क्षार के निश्चित संयोग में पुष्टि तत्व और रचना तत्व। पुष्टि तत्व और रचना तत्व को हमारी ये जो अब उसको हम कैसे पुष्टि किसको तत्व कह रहे हैं? पुष्टि तत्व किसका? हाँ। प्राण सूत्रों को बनने का पुष्टि तत्व रचना तत्व। अच्छा, रचना तत्व क्या होता है बाबा? वही प्राण सूत्र का आकार देना है। प्राण, अच्छा, जो प्राण सूत्र का, एक मिनट बाबा, धीरे धीरे ना, ये रचना जो प्राण सूत्र को आकार देने वाली जो चीज है वो रचना तत्व। रचना तत्व। और पुष्टि तत्व क्या है? पुष्टि तत्व है उसको बनाए रखने वाला है, उसका खाद्य के लिए। हाँ। उसको ठीक है, बने रहना है। बने उसको- रहने के लिए जो द्रव्य चाहिए उसका नाम पुष्टि तत्व।
उसके बने रहने के लिए जो द्रव्य चाहिए उसको पुष्टि तत्व, और उसका आकार के लिए उसका रचना तत्व। रचना तत्व। तो रचना तत्व और ठीक पुष्टि हो गया। तत्व ठीक दोनों हो गया। परमाणुओं से बने हैं ना? ये ठीक हो गया। एक मिनट, ये सब तो परमाणुओं से ही बना है। दोनों परमाणुओं से वो बने। तो पहले हो गया। ये ठीक ठीक है। परमाणु है, जितना प्रजाति की परमाणु है धरती पर होना है, हाँ, वो सब होने के बाद संयोज ये घटित होता है ना, घटित हाँ, होता है। ठीक। घटित होने के पश्चात, घटित होने में ये तो यौगिक विधि होता है।